हेलो किसान भाइयों, मैं आपका किसान मित्र सुधीर कुमार। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि आप किसान भाई जब स्प्रे करेंगे तो स्प्रे करते समय आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान भाइयों की जानकारी के अभाव के कारण जब स्प्रे करते हैं तो उस समय वो कुछ सावधानियां नहीं बरत पाते हैं, जिससे उनके काफी नुकसान होता है और उनके सेहत के साथ भी खिलवाड़ होता है, फसल के लिए भी दिक्कत होती है। तो किसान भाइयों, आज हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे कि आपको कौन कौन सी सावधानी रख दवा आप बना रहे हैं तो दवा को आप अपने शरीर से या शरीर के किसी भी अंग से बचाने के लिए, उसके लिए सबसे पहले आप पूरे शरीर पे अपने फुल कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि आपको शरीर से दवा नहीं लगनी चाहिए, इसलिए आपको पूरे कपड़े पहनने चाहिए। और दूसरा, मास्क का प्रयोग करें दवा से स्प्रे करते समय, क्योंकि मास्क लगा होगा तो आपके मुंह से दवा नहीं जाएगी और नाक से आप जब सांस लेते हैं तब भी दवा अंदर नहीं जाएगी, जो आपको काफी नुकसान होने से बचाएगी। तीसरा, आप इसमें और भी उपयोग कर सकते हैं कि आप अपने फेस पर मास्क लगाएंगे, उसके साथ में आप अपने आंखों के बचाने के लिए, आंखों की सेफ्टी के लिए आप गूगल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, चश्मे का भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसके साथ में आपको टोपी भी लगानी है, क्योंकि टोपी लगी होगी तो आपके बालों पर भी नहीं दवा जाएगी, जिससे वो आपकी दवा आपके पूरे शरीर से संपर्क से बची जाएगी, तो आपका शरीर बच जाएगा उस दवा के इंसेंट से, क्योंकि दवाएं जहरीली होती हैं और उससे काफी ज्यादा नुकसान होता है, हमारी स्किन को काफी ज्यादा समस्या आती है। तो किसान भाई, इन चीजों का आप प्रयोग कर अपने शरीर को उस दवा से बचा सकते हैं, उसके प्रयोग से बचा सकते हैं और आपको काफी अच्छा फायदा रहेगा। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि आपको किस मौसम में दवा डालनी चाहिए, क्योंकि मौसम का बहुत समस्या रहती है। किसान भाई जाते हैं और दवा डाल देते हैं, तो आपको जब दवा का समय हो तो आपको सबसे पहले दवा कौन सी डाल रहे हैं, अगर आप हार्बिसाइड डाल रहे हैं या आप कोई दवा डाल रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये चीज करना है कि आपको दवा डालते समय कि आप दवा सुबह के 8 बजे से 10 बजे के बीच में ही दवा डालें। 6 बजे से भी डाल सकते हैं, 6 से 10 के 11 के बीच में ही डालें, क्योंकि उस समय आपके पेड़ के जो छिद्र होते हैं वो खुले होते हैं, वो पौधा अपटेक करता है, बाहर से उष्मा को, ऊर्जा को अपटेक करता है, तो उस समय आप दवा डालें, जिससे आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। किसान भाई, एक कारण यही है कि आपको सुबह की दवा डालनी चाहिए। और दूसरा, आप शाम को दवा डाल सकते हैं, शाम को 4 बजे के बाद में आप स्प्रे करें तो आपको काफी लाभ मिलेगा। बहुत अधिक धूप नहीं होनी चाहिए, दवा डालते समय अत्यधिक धूप है तो आप दवा का स्प्रे ना करें, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो किसान भाई, उस समय धूप के कारण आप इसका प्रयोग ना करें। तीसरा, कि आपको जब दवा डाल रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है तो उस समय भी आपको स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा तेज हवा चलेगी तो आपका स्प्रे सही से पेड़ों पर नहीं जाएगा, तो दवा अच्छी तरीके से लगेगी नहीं, चिपकेगी नहीं, तो उससे भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। चौथा, आप ये कर सकते हैं कि जब आप स्प्रे कर रहे हैं, दवा हवा के दिशा में ही आप स्प्रे करें, हवा के विपरीत दिशा में स्प्रे ना करें, क्योंकि अगर आप विपरीत दवा से स्प्रे करेंगे, जैसे आगे से हवा आ रही है आपके फेस की तरफ और आप इधर से स्प्रे करते हुए जा रहे हैं, तो वहां पर भी समस्या होगी, क्योंकि आपके जो फेस के सामने होगा तो उसी में हवा लगेगी, जिससे आपको काफी ज्यादा समस्या देखने को मिलेगी और काफी ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि आपके फेस पे आएगा तो उससे आपको काफी एलर्जी होगी, काफी दिक्कत होगी, आपको मूर्छा भी आ सकती है, नशा भी चढ़ सकता है, दवा का किसी तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब किसान भाइयों, हम बात करेंगे कि दवा का प्रयोग करते समय हमको दवा को घोलेंगे कैसे, क्योंकि किसान भाई, हमने देखा है कि आप दस्ताने का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि आप दवा को घोलते समय दवा को अपने हाथ से ही मिला देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको दवा का स्प्रे करना है तो आपको दवा को हाथ से नहीं मिलाना है, उसके लिए आप एक लकड़ी की डंडी का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको दवा को अच्छी तरीके से घोल कर उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ में दवा की टंकी है उसको अच्छी तरह से आपको धो लेना है, क्योंकि टंकी अगर अच्छी तरीके से साफ नहीं हुई तो उसमें भी आपको समस्या रहेगी, क्योंकि दवा उसमें पता नहीं कौन सी दवा डाली हो, आप हर्बिसाइड डाल रहे हैं, वो उसने कीटनाशक डाला हो, या आप कीटनाशक डाल रहे हैं, फूलों के लिए कोई दवा डाल रहे हैं, उसने हर्बिसाइड डाला हो, जैसे राउंड अप हुआ, मीरा 71 हुआ, जैसे डाला हो, तो उसमें क्या होगा कि आपकी फसल चली जाएगी, फसल को वो जला देगा। तो आप ये प्रयोग ना करें, आपको अच्छी टंकी साफ कर लेनी है, उसकी छड़ी को अच्छे से साफ कर लेना है, क्लच जिसे दबाया जाता है मशीन को स्प्रे करते समय, उसको अच्छी तरीके से साफ करना है। ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपकी मशीन काफी अच्छी चलती हो, क्योंकि मशीन में आप दवा भर लेंगे और फिर आपको समस्या होगी अगर वो सही से स्प्रे नहीं बनाया, स्प्रेयर का वो जो नोजल होता है अच्छी तरीके से नहीं चला, तो वहां पर भी आपको समस्या होगी, दवा अच्छी तरीके से काम नहीं करेगी। तो किसान भाई, इस चीज का बहुत ध्यान रखें, एहतियात बरतें कि आपकी दवा काफी अच्छे से लगे।
अब किसान भाइयों आप एक और काम कर सकते हैं कि अपने नेजुल को साफ कर लिया और उस दवा को अच्छी तरीके से मिला लिया, टैंक में डाल लिया है। तो आप इनको जब डालते समय में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो पानी है नेजुल में जो डाल रहे हैं, उसमें जो पानी डाल रहे हैं उस पानी को अच्छी तरीके से पानी साफ होना चाहिए। तो आप प्राय ये करें कि पानी को अच्छा पानी, गर्म पानी, मतलब जो पेड़ उससे निकल के आया हो, नल से निकाल कर लाए हो या कमर से निकाल कर लाए हो, तो ताजे पानी का प्रयोग करें। क्योंकि ताजे पानी से क्या होता है, जैसे हम लोग पानी को, अच्छे पानी को पीते हैं, ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से पेड़ भी हमारे जीव है, जिनमें जीवन है, तो उनके लिए भी आप एक अच्छे पानी का प्रयोग करें, जिससे आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा और आपको दवा का फायदा ज्यादा होगा, दवा ज्यादा दिन तक रुकेगी। और उसके साथ में आप सिलिकॉन चिपको का प्रयोग करें। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपको सिलिकॉन चिपको का प्रयोग जरूर करना है, जो सर्फेक्टेयर का काम करता है। आपकी फसल के ऊपर दवा को चिपकाने का काम सिलिकॉन चिपको का करता है, जिससे आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। तो किसान भाइयों, सिलिकॉन चिपको का भी प्रयोग करना है आपको। तो अब किसान भाइयों हम बात करेंगे कि आपको ये सारी चीजें आप रोकथाम करेंगे, उसके बाद में आप जब दवा डाल चुके होंगे तो आपको उस समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले सावधानी, जब आप दवा डाल चुके होंगे तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको अपने हाथों को अपने मुंह के पास नहीं ले जाना है, या मुंह को अपने हाथ से पोंछना नहीं है, या कपड़ों को अपने शरीर के पास नहीं लाना है। क्योंकि जैसे आप नाक के पास ले आए मास्क हटा करके और आपके हाथों में या पूरे शरीर में दवा कहीं लगी हुई, तो वो आपके मुंह के हाथों के जरिए मुंह में चली जा सकती है, जिससे आपको काफी नुकसान हो सकता है। तो आपको अब नहाने से पहले कुछ भी खाना पीना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। नहाने के बाद में ही खाना पीना है। तो दवा डालने के बाद आपको ये करना होगा किसान भाइयों कि आप जब दवा डाल चुके हो उसके बाद आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नहा लें। क्योंकि नहाने से क्या होगा, आपके सारे जो दवा होगी आपके ऊपर आई होगी थोड़ी बहुत, तो सारे दवा धुल जाएगी, जिससे आपका शरीर अच्छा हो जाएगा और आपको दवा से क्या प्रयोग नहीं होगा। अगर किसान भाई दवा डालते समय आपको कुछ सावधानियां और भी रखनी जरूरी है। अगर आपने दवा डाल रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई नशा चल रहा है, या सर भारी हो रहा है, या जी मचला रहा है, या और भी कोई दिक्कत आ रही दवा डालते समय, तो आप उस समय ही दवा डालना बंद कर अपने पास के ही क्लिनिक पर या किसी अस्पताल में जाकर इसके लिए आप डॉक्टर से सलाह लें और दवा ले लें। क्योंकि आपको दवा को असर करने में थोड़ा समय लगेगा। आप उतने समय के पहले अगर डॉक्टर के पास नहीं गए तो आपका काफी नुकसान होगा। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा जो जानकारी मैंने आपको स्प्रे करते समय दी है, तो उन जानकारियों को आप अच्छी तरीके से पहचान ले और सफाई करते समय इन दवाओं का जब आप स्प्रे करेंगे तब आपको ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी है कि आपको स्प्रे करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला वही था कि आपको स्प्रे टैंक साफ होना चाहिए, नली साफ होनी चाहिए, जो दवा मिलाएंगे तो उसके लिए आपको झली का प्रयोग करना है, मास्क लगा लेना है, पूरे कपड़े ढककर दवा डालनी है। फिर अगर जी मचला या कोई आपको समस्या हो तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। तो यही जानकारी है किसान भाइयों जी जो मैंने आपको बताई है। तो इन जानकारियों को आप अपने पर लागू करें, जिससे आपको काफी लाभ मिलेगा और स्प्रे करते समय आपको बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं मिलेंगी, और जिससे आप अपने को भी बचा सकते हैं, अपने घर वालों को भी बचा सकते हैं। क्योंकि आप ही से आपके घर वाले हैं, आप पर सबकी जिम्मेदारी होगी। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। और दूसरा किसान भाइयों, हमारे द्वारा जो वीडियो बनाई गई है, इस वीडियो को आप देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो किसान भाई हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें और कमेंट करें। अच्छी लगी हो तो अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर करें, दूसरे किसानों को बताएं। क्योंकि दूसरे किसानों को जब आप बताएंगे तो उनको भी ये चीज की जानकारी होगी कि यह वीडियो भैया बनाए तो कितनी अच्छी बनी है, या इससे हमें कुछ जानकारी सीखने को मिली है। तो हमको भी सपोर्ट करें लूंगा। और नए टॉपिक के साथ में आप भी अपने कमेंट से अपने टॉपिक को सुझाव दे सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। राम राम किसान भाइयों।